खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। बता दें कि वक्फ कानून को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब इसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो आज दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है और चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सिमरन पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमरन, आज वक्फ बिल को लेकर सुनवाई होनी है क्योंकि याचिकाएं जो हैं बहुत दायर की गई थी। क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। याचिकाएं लगाई गई थी जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि देखिए, सरकार की भी तरफ से कई योजनाएं जो है वो चलाई गई थी और लोगों को समझाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की गई थी कि वक्फ कानून जो है आपके फायदे के लिए है और तरह तरह के तमाम योजनाओं को बताते हुए भी सरकार की तरफ से ये नजर आया गया था। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार की तरफ से हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना जवाब दाखिल कर इसकी आवश्यकता बताई है और वहीं सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि ये जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा बताया गया था कि वक्फ कानून के फायदे क्या हैं क्या नहीं है, उसके बावजूद ये याचिकाएं लगाई गई। इससे पहले भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर सुनवाई जो है इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अब देखना यह होगा सत्यम कि आज जब कोर्ट में सुनवाई होनी है तो क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन केंद्र सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि कानून बन चुका है। अब इसे लेकर हम प्रचार भी करेंगे। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह कानून नहीं समझ में आ रहा है उनके घर घर तक जाएंगे और यह अभियान के तौर पर बीजेपी की तरफ से लगातार देखिए चलाया भी जा रहा है। इसके फायदे बताने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन सिमरन, देखिए, एक तरफ बीजेपी जो है इसके फायदे बताने की कोशिश कर रही है और अभियान भी चला रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दल और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये याचिकाएं भी दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां की मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कह चुकी हैं कि कुछ भी हो जाए इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में। देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो सत्यम मैं आपको बता दूं कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि हम कानून को किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सत्यम, आपने वो भी सुना होगा जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि संसद का जो भी फैसला है वो सभी को मानना होगा और चाहे ममता हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हों जो विरोध कर रहे हैं, सभी को ये मानना ही होगा। एक बार मैं आपको बताती हूँ वक्फ संशोधन कानून की टाइमलाइन क्या रही है वो भी आप समझिए। 8 अगस्त को देखिए लोकसभा में ये बिल जो है पेश किया गया। 9 अगस्त को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई और उस कमेटी में कई सुझाव जो है विपक्ष की पार्टियों ने भी दिया जिसे बारीकी से सुना भी गया। हालांकि विपक्ष की पार्टियों का यह भी इल्जाम था, आरोप था कि हमने जो सुझाव दिया था वो केंद्र सरकार ने माना ही नहीं। वहीं देखिए 30 जनवरी 2025 में कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। बाकायदा इस रिपोर्ट में जो संशोधन किया गया था वो भी किया गया था। विपक्ष ने क्या आपत्ति जताई थी वो भी दायर किया गया था। उसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया जहां बहुमत के साथ मंजूरी दी गई। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के पास ये भेजा गया, उसके बाद कानून का रूप ले लिया। तो अब कानून देखिए बना है। हालांकि इसके विरोध में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की है। अब आज कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तो स्थिति जो है वो भी साफ हो जाएगी। सत्या, बिल्कुल सिमरन, आज दोपहर 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा जब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।